अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबईन नवावी हदीद नंबर 2, इस्लाम, ईमान और एहसान के मफ़ाहिम। रवा मुस्लिम की ये हदीस है जिसका तर्जुमा ये है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि अचानक एक शख्स नमूदार हुआ जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल सख्त सियाह थे। उस पर सफ़र के आसार दिखाई देते थे, ना हम में से कोई उसे पहचानता था। वो आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब इस तरह बैठा कि उसने अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिला दिए और अपने हाथ अपनी रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज अदा करे, ज़कात दे, रमज़ान के रोज़े रखे और इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करे। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमें ताज्जुब हुआ कि वो ख़ुद सवाल करता है और ख़ुद ही जवाब की तस्दीक करता है। फिर इसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तो अल्लाह ताला पर, फ़रिश्तों पर, उसके नाजिल करदा किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत पर और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखे। उसने कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। फिर इसने कहा कि एहसान के बारे में बताइए कि एहसान किसे कहते हैं। आपने फरमाया, एहसान ये है कि तो अल्लाह की इबादत यूं करे गोया तो उसे देख रहा है, और अगर ये मुकाम हासिल ना हो तो कम अज़ कम ये ख्याल रहे कि वो तुझे देख रहा है, अगरचे तुम उसे नहीं देख रहे। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने यही तर्जुमा सही करार दिया है। फिर उसने कहा कि मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके मुताल्लिक़ मेरा इल्म तुम्हारे इल्म से ज़्यादा नहीं। उसने कहा, तो फिर उसकी निशानियाँ ही बता दीजिए। आपने फरमाया, उसकी निशानियाँ ये हैं कि लोंडियाँ अपने मालिकों को जन्म देंगी और तुम नंगे पाँव, नंगे जिस्म, तंगदस्त बकरियों के चरवाहों को देखोगे कि वो इमारतों की तामीर में हद से तजावुज़ करने लगेंगे। इसके बाद वो साइल चला गया। कुछ वक्त गुजारने के बाद आपने फरमाया, उमर, जानते हो ये साइल कौन था? मैं उमर ने कहा, अल्लाह ताला और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये जिब्राइल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो ये हदीस जो है सही मुस्लिम में बयान हुई है और इस हदीस के अंदर कुछ बेसिक बातें इस्लाम के बारे में बताई गई हैं और ये बहुत ही इसको मतलब बहुत बड़ा दर्जा हासिल है हदीस की किताबों में, क्योंकि इस हदीस में ख़ुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे ताकि सहाबा को इस्लाम से रिलेटेड चंद अहम बातें बताए। तो उन्होंने कुछ सवाल और जवाब किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताकि बातें जो है जहन में बैठ जाएँ लोगों के, सहाबा के। तो इसमें बताया गया कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस्लाम क्या है, ये बताया गया है ना। तो इस्लाम में क्या है, सबसे पहले तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस बात की गवाही देना, रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज अदा करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करना। ये क्या है, ये जो है असल इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ़ कलमा पढ़ लेने से इंसान इस्लाम में नहीं दाखिल होता, बल्कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का इत्तिबा कर कर ही इंसान जो है मुकम्मल मुस्लिम व मोमिन बन सकता है। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि आखिरत का मतलब ईमान के बारे में क्या है। तो ईमान मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अल्लाह पर ईमान काफ़ी हो जाएगा, बल्कि अल्लाह के साथ उसके फ़रिश्तों पर, किताबों पर, जो भी किताबें थी जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिरी किताब कुरान मजीद, उसके साथ रसूलों पर, सिर्फ़ रसूलुल्लाह पर नहीं बल्कि काफ़ी जो जितने भी रसूलों का ज़िक्र कुरान में आया है, जिनका नहीं भी आया, उन सारे रसूलों पर ईमान लाना, ये सब क्या है, ईमान में शामिल है। आखिरत के दिन पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, यानी कि ये ईमान मुफ़स्सिल की जो है तफ़सील यहाँ पर बताई गई है। आखिरी सवाल जो उन्होंने कहा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो ये था कि एहसान क्या है। तो एहसान क्या कहते हैं, एहसान किसे कहा जाता है। इंसान इबादत, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे ज़कात हो, कोई भी इबादत ऐसे करे गोया वो अल्लाह को देख रहा हो। यानी नमाज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हम नमाज इस तरह से पढ़े जैसे अल्लाह हमारे सामने खड़े हों और हम अल्लाह को देख रहे हों और अल्लाह की मौजूदगी का हमें एहसास हो। अगर ऐसी नमाज हम पढ़ेंगे तो गोया वो एहसान वाली इबादत कहलाएगी। लेकिन अगर हमें ये दर्जा हासिल ना हो तो हम कम अज़ कम ये तो एहसास रखें कि अल्लाह हमें देख रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह तो हमें हर अमल में हर वक्त जो है हमें अल्लाह ताला देखते हैं। आखिरी सवाल जो उन्होंने किया वो क़यामत का था कि क़यामत
कब आएगी, तो इसका जवाब सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पता। तो उन्होंने चंद निशानियाँ पूछी जो यहाँ पर बयान कर दी गई। तो अब देखिए यहाँ पर समझने वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं कि ये जो आखिरी बात की गई कि लोंडियाँ अपनी मालिकों को जन्म देंगी, इसका मतलब जो है इमाम नववी ने ये बताए हैं कि क़यामत के करीब लोंडियाँ यानी जो ग़ुलाम औरतें होंगी इस कदर आम होंगी कि ग़ुलाम औरत जो है अपने मालिक की बेटी को जन्म देगी और मालिक की बेटी भी मालिक होती है और बेटियाँ माओं पर हुक्म चलाएँगी। तो ये जो है इसकी तशरीह उन्होंने की है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है फ़रिश्ते जो है इंसानी शक्ल में आ सकते हैं। इसकी जो एक मिसाल है वो इस हदीस से हमें पता चलती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सहाबा को दीन के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें बताने के लिए एक इंसान की शक्ल में आए थे जिनको सहाबा ने कभी नहीं देखा था। उसके बाद जो है जब हम किसी को कोई इंपॉर्टेंट बात बताते हैं तो पहले हम उस इंसान की तवज्जो हासिल करते हैं। तो यहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है सीधे चलते हुए आए और रसूलुल्लाह के सामने बैठ गए और उनके घुटनों से अपने घुटने जो है उन्होंने मिला दिए, जिसकी वजह से सब लोग जो है उनकी तरफ देखने लग गए। और जब लोगों का अटेंशन उन्हें मिल गया, तवज्जो उन्हें हासिल हो गई, तो तब जो है उन्होंने वो इम्पॉर्टेंट बात पूछनी शुरू की जो वो सहाबा को बताना चाहते थे या सिखाना चाहते थे। उसके बाद जो है जैसा कि मैंने बताया इस्लाम का मतलब ही यही है कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो हैं वो इस्लाम का मीनिंग अच्छे से डिफ़ाइन कर देते हैं। तो एक और हदीस में आता है कि बुनियल इस्लामु अला खम्स, कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर है। वो 5 चीज़ें क्या है? तौहीद और रिसालत का इकरार करना, इक़ामत सलात है, अदायगी ज़कात है, सियाम रमज़ान है और इस्तिताअत की सूरत में हज बैतुल्लाह है। उसके बाद जो है ये इस्लाम है और इस्लाम में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फिर ईमान की बात की गई तो इस्लाम और ईमान में फ़र्क होता है और ईमान में 6 चीज़ें होती हैं। अल्लाह पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह के नाज़िल करदा किताबों पर ईमान, उस अल्लाह के भेजे हुए रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान और आखिर में अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। तो ये सब चीज़ों पर ईमान लाने से जो है हमारा ईमान मुकम्मल होगा। अगर कोई ये कहे कि मैं इसमें से 3 बातों पर ईमान लाता हूँ, चौथी और 5वीं मुझे नहीं पसंद, तो ये नहीं चलेगा, बल्कि हमें ईमान हर चीज़ पर लाना है जिसका ज़िक्र यहाँ पर किया गया, हर उस चीज़ का। उसके बाद जो है यहाँ पर एहसान का ज़िक्र आया। एहसान मतलब मैंने जैसे बताया कि हम अपनी इबादत बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से करें, इस तरीक़े से करें कि गोया हम अल्लाह को देख रहे हों। अगर हमें ये दर्जा हासिल ना हो तो हम इबादत इस तरह करें गोया अल्लाह हमें देख रहा हो, जो कि सच है कि अल्लाह हमें हर हाल में देखता है। अगर हमें इबादत जो है बेहतरीन तरीक़े से करनी है तो उसके लिए एक दुआ भी हमें सिखाई गई है, जो कि अभी अबू दाऊद में ज़िक्र किया गया है, जिसका रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ये दुआ देखिए आप यहाँ पर कि ऐ मेरे रब मुझे अपना ज़िक्र और शुक्र करने और हुस्न इबादत की तौफ़ीक़ फ़रमा। देखिए हम कोई भी इबादत हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन तरीक़े से करें, लेकिन हमें उसका आइडिया नहीं होता या हमें पता नहीं चलता कि हमने किस तरीक़े से की है। जब हम दुआ करके कोई इबादत करेंगे तो हमें ये एहसास, ये इत्मीनान होगा कि अल्लाह ने मुझे गाइड किया है इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल जो था वो क़यामत के बारे में था। तो ये बात हमें ज़हन में रखनी है कि क़यामत का सही वक्त सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम, ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम था। सिर्फ़ कुछ निशानियाँ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी और कुरान में भी कई आयतों में जो है बताया गया है कि इसका ज़िक्र क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। जैसे कि सूरह लुक़मान, सूरह आराफ में बताया गया है कि इसका इल्म जो है सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है और इसकी चंद निशानियाँ हैं जो बयान कर दी गई हैं। ये हदीस नंबर 2 थी जो हमने अभी तफ़सील से देखी है। काफ़ी बड़ी हदीस है, इसको बहुत ही बुलंद दर्जा हासिल है हदीस की किताबों में, जैसे मैंने बताया। और इसके अंदर जो है जो बातें बयान की गई हैं वो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसका जो है इसकी यूनिकनेस है इस हदीस की। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इसका मतन याद करने की कोशिश कीजिए अगर अरबिक पार्ट याद करने में मुश्किल हो रही है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है हदीस नंबर 3 का मुताला करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।